नमस्कार, सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहे हजार, या हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी। यह क्यों कही जाती है, इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई हाथी शहर से महावत के साथ आगे निकलता है तो कॉलोनी के या उसके आसपास के जितने भी कुत्ते हैं वे भौंकने लग जाते हैं। वे इकट्ठे होते हैं और फिर लगातार भौंकते रहते हैं। परंतु हाथी मस्ती में चलता रहता है। कुत्तों के भौंकने का हाथी पर कोई असर नहीं होता। न ही हाथी के स्वभाव में कोई परिवर्तन होता है, न वह रुकता है, न चिंघाड़ता है, न अपनी दिशा बदलता है, न कुत्तों को जवाब ही देता है। बस वो बिल्कुल शांत रहता है और अपनी स्वाभाविक चाल से धीरे धीरे वह कॉलोनी से आगे निकल जाता है। गली के कुत्ते भी धीरे धीरे अपना भौंकना बंद कर देते हैं। यह बहुत बड़ी सीख है। वास्तव में छोटे छोटे, कमजोर और तगड़े सब कुत्ते एक समूह के रूप में अपना पूरा दम लगाकर हाथी के सामने भौंकते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, हर प्रकार से बाधित करने का प्रयास करते हैं। अकेला होता हुआ भी हाथी उस गली के कुत्तों के उस झुंड से घबराता नहीं है। वो अपने रास्ते से तनिक भी विचलित नहीं होता है। वह जानता है कि उसका रास्ता लंबा है, उद्देश्य उसके सामने है, नियति उसकी साफ है, कठोर रास्ता है। फिर भी वह चलता रहता है। रास्ता तय करने के लिए उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास होता है। मुझे मालूम है कि कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह आत्मविश्वास से भरा होता है। लेकिन आत्मविश्वास से तभी भरा होता है जब वो उसके पास शक्ति है, ताकत है, विवेक है और सहनशीलता है। यदि यही हाथी छोटा होता, कमज़ोर होता तो कुत्ते कब से उसको नोच लेते। लेकिन हाथी ने अपने को प्रकृति के साथ इतना बड़ा बना दिया, इतना शरीर में, आकार में, शक्ति में, कि कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। सीख यह है कि यदि आपको इस तरह के कुत्तों से, भौंकते कुत्तों को इग्नोर करना है तो उससे पहले आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इतनी बड़ी ताकत कि कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएं। यह भारत के जनमानस में यह कहावत प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। याद रखें कि आक्रांता मुगलों के शासन में भी हमारा कोई कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाया कि हम लोग ज्ञान के प्रति समर्पित रहे, शिक्षा प्राप्त रहे, ज्ञान बटोरते रहे। जीवन में सभी को भौंकते कुत्तों से बचकर अपना रास्ता निकालना पड़ता है। इसलिए याद रखें कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यह एक आदर्श उदाहरण है। जब भी नकारात्मक लोग चुनौती दें, सकारात्मक बने रहिए, अपने विचारों को परिपक्व बनाएं, अपनी योजना, अपने सपनों को साकार बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और भौंकते कुत्तों को नकारते रहें, इग्नोर करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें। फिर आप एक दिन देखोगे कि जो लोग भौंक रहे हैं वे एक दिन खुद पर ही भौंकने लगेंगे, आपस में वे भौंकने लगेंगे, आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगे और लड़ते लड़ते हुए मर खप जाएंगे। लेकिन यह नहीं देखेंगे कि आप जीत जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा कि इधर कुछ लोगों में एक वर्ग विशेष के लिए गाली देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये गालीबाज कौन है बताने की आवश्यकता नहीं। ये लोग हैं, जो भी हैं वे नकारात्मक हैं और खुद शिक्षित होने का प्रयास करने के बजाय शिक्षित लोगों की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं। आज जबकि संविधान का राज है और दूसरे समाज को गाली देना गैर कानूनी है, फिर भी ये गालीबाज अपनी घृणा को सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इनके लिए ही यही उक्ति है कि हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य लिखें, अपने कमेंट अवश्य लिखें। इस तरीके के उत्तेजक विचारों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। नई वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, आपसे अनुरोध है। आऊँगा जल्दी ही, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।